जैसे कि आप सभी को पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो ना तो रनिंग का फ़ायदा, ना ही आपके अच्छे नंबर लाने का। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले है, तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समय पर मिल सके। तो चलिए आज आपका टॉपिक रहने वाला है जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जो आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका आधार कार्ड। सबसे पहले आपके पास आपके आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने कॉपी या फोटो कॉपी, ऐसे नहीं। आपके पास पर्टिकुलर जो आपका ओरिजिनल आईडी है आधार कार्ड की वो आपके पास होनी चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो अपना मंगाइए, जहाँ से भी जैसे भी आप अपनी 10th की मार्कशीट अपने पास रखिए, ठीक है। और 10th की और आपके आधार कार्ड में दोनों के नाम वगैरह डिटेल जो है आपकी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक में आपका कुछ और नाम है और आपका आधार कार्ड में कुछ और नाम है, इस तरीके से भी आपकी चीज़ें नहीं चलेगी, ठीक है। अब अगर हम आपका सेकंड की बात करें वो है आपकी 12th की मार्कशीट। अब आपको क्या करना है, आपके पास अपनी 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। तो ये 3 अभी तक आपकी चीज़ें हो गई, आधार कार्ड, आपका यहाँ पर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। इसके बाद जो आपका सबसे अलग है आपका वो है आपका पैन कार्ड। क्यों? क्योंकि पैन कार्ड की भी आपको नीड पड़ेगी। मान लीजिए आपका इसमें ना लगा है, वैसे भी आपका पैन कार्ड जो है आपका दूसरी बेसिक आईडी है, क्योंकि 2 आईडी आपके पास कम से कम होनी चाहिए। तो आपके पास जो है पैन कार्ड भी होना चाहिए। अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो पैन कार्ड बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, 2 से 3 दिन, 10-15 दिन में आराम से बनवा सकते हो। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपना पैन कार्ड बनवा सको, ठीक है। तो पैन कार्ड हो गया। इसके अलावा आपके क्या क्या लगेंगे, आपका मूल निवास, ठीक है, जहाँ के आप निवासी हो या जिस तरीके का आपका मूल निवास बना है वो आपका होना चाहिए। या तो आपने फॉर्म फिलिंग किया हो वही वाला आपके पास हो, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में भी काफ़ी डॉक्यूमेंट लगे थे, तो अगर आपने तभी बनवा लिया तो वो भी आपका चल जाएगा। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना जल्दी से बनवाइए, मूल निवास आपका होना चाहिए। इसके बाद आपका है जाति प्रमाण पत्र। आपकी जाति से रिलेटेड जो आपका प्रमाण पत्र बनता है तहसील वगैरह से, तो आपके पास वो होना चाहिए। तो ये आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने EWS से फॉर्म फिल किया था, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हो गए जनरल कैटेगरी से लेकिन उन्होंने फॉर्म फिल किया EWS से। बहुत से बच्चे OBC होंगे, उन्होंने ऐसे किया, मतलब बहुत से आपको ऐसे बच्चे मिल जाते हैं। तो आपके पास EWS मतलब आपका इकोनॉमिक से वीकर सेक्शन का होता है, तो ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी आपको तहसील वगैरह से ही मिलता है, तो ये आपका पूरा होना चाहिए। प्लस इसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि इसके टाइम लिमिट होती है कि 1 साल चलेगा, 2 साल, 3 साल ऐसे। तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस उसमें टाइम भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपकी बात करें तो आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। अब जो आपने फॉर्म फिल किया अगर आपके पास वो फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने ऑनलाइन ऐसी फ़ोटो खींच के भेज दिया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रेजेंट टाइम के, आपने अभी से 2-3 महीने पहले फ़ोटो खिंचवाए थे तो वो भी आपके चल जाएंगे, लेकिन आपकी जो इस टाइम की प्रेजेंट आपका फेस है उसे बिल्कुल मैच करने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 12th क्लास के फ़ोटो लगा रहे हो या आप 10th क्लास के फ़ोटो लगा रहे हो, ऐसा नहीं। जो आपकी प्रेजेंट आपका फेस है उसी से रिलेटेड आपका फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 10-12 फ़ोटो कम से कम रखना आप, ठीक है, क्योंकि लगते ही लगते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, जब आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम फिल कर रहे थे, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें आपने फ़ीस सबमिट की थी, सारी डिटेल डाली थी, तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। उसकी भी आप आराम से 3 से 4 फोटोकॉपी निकलवा के रखना। इसके बाद आपकी न्यू अपडेट है वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड कौन सा, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज है, भाई मैम कौन सा आधार कार्ड, ये जिससे एग्ज़ाम दिया था? नहीं, ये वाला भी आपके पास होना चाहिए जिससे आपने क्या दिया, एग्ज़ाम दिया। क्यों? क्योंकि आपको हेल्प करेगा रिजल्ट देखने में। आप इस आधार कार्ड, आप इस एडमिट कार्ड से क्या करोगे, रिजल्ट देखोगे। क्या देखोगे? इस एडमिट कार्ड से आप अपना रिजल्ट देखोगे, लेकिन इसके बाद आपका फिजिकल के लिए एक अलग से एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। तो आप उस एडमिट कार्ड को भी अपने पास रखना, उसकी भी 4-5 फोटोकॉपी करा लेना। और ये भी आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, तो आपके पास लगभग 2 एडमिट कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों को अपने पास रखना। इसके अलावा आपकी बात करें, इसके बाद आपका आता है आपका एफिडेविट, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एफिडेविट आपका बनवाया जाता है। ये आप अभी मत बनवाओ, ठीक है। जब आपका हो जाएगा, DB की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो आप तुरंत भी बनवा सकते हो, ठीक है, 1-2 घंटे में आपका बन जाता है। तो आपका 10 रुपये का एफिडेविट बनता है, जो कि तहसील से बनवा लिया जाता है। वो आपकी एक एप्लीकेशन के तौर पे होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन के तौर पर होता है। तो आप वो 10 रुपये का एफिडेविट आप अपना बनवा लेना, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये डाउट है, ये चरित्र प्रमाण पत्र कैसा लगता है। देखो, ये चरित्र प्रमाण पत्र आपका करेक्टर सर्टिफिकेट ये बताता है कि आपकी कहीं पर कोई भी क्राइम में आप इन्वॉल्व नहीं हो, कहीं पर आप भी आपकी रिपोर्ट नहीं हुई है,
आपने देखा होगा कहीं पर तहसील थाने, इन सब चीज़ों से आप बचे हुए हो। तो इस वजह से आपका यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र लगता है। तो चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने तहसील से बनवा लीजिए, वरना जब आपके यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिस्ट शेयर करेंगे ना, तो उसमें ये बता देंगे कि गाँव से चल जाएगा, स्कूल से भी चल जाएगा, कहाँ से आपका चलेगा। तो आपका बेसिक सा क्या बनना है, चरित्र प्रमाण पत्र आपका एक बनना है, जिसमें कि क्लियर लिखा होगा कि आपके चरित्र पर कोई भी दाग नहीं है, मतलब आप बिल्कुल शुद्ध हो। ठीक है, आगे है आपका एनसीसी। अब जिन भी बच्चों ने एनसीसी के थ्रू अपना फॉर्म फिल किया था, 10-12 नंबर या कुछ नंबर का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपका एनसीसी है आपके पास, तो अपना उसे अच्छे से बनवाओ, अच्छे से रखो अपने पास, उसकी सर्टिफिकेट जो भी आपका होता है उसे अपने पास अपना तैयार रखना। ठीक है, इसके अलावा है आपका ग्रेजुएशन। अब बहुत से बच्चे कहेंगे मैम ग्रेजुएशन का क्या काम, पेपर तो 12th पास था। लेकिन आपका पेपर तो 12th पास था, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन आया था कि आप ग्रेजुएट हो या फिर नहीं। तो अगर आप ग्रेजुएशन का आपने ऑन किया था, फिल किया था, तो आप अपने जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपकी जो मार्कशीट है, उसे भी आप अपने पास रखना, उसकी भी फोटोकॉपी, ओरिजिनल दोनों। ठीक है, जो आपकी मार्कशीट है ना 10th 12th और आपकी ग्रेजुएशन, आपके पास ओरिजिनल भी होनी चाहिए। ये फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, ना ही आधार कार्ड का, ना ही पैन कार्ड का। ये सब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट बता रही हूँ, ये सब आपके पास ओरिजिनल होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए, यही आपके यहाँ पर डीवी की प्रक्रिया में स्टार्ट होने वाले हैं। डीवी की प्रक्रिया में आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके आधार कार्ड में फ़ोन नंबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अपना आधार कार्ड ठीक करवाओ। 10th के साथ ही आपका नाम सेम सारी डिटेल होनी चाहिए। अगर आपके 10th की मार्कशीट में कोई गड़बड़ है तो उसे तुरंत ठीक करवाइए, क्योंकि फिर आपको आगे सारी चीज़ें होने के बाद आपको निकाल भी दिया जा सकता है। तो अपनी चीज़ें ठीक कराओ, क्योंकि मान लीजिए टाइम ना दे आपको करेक्शन ठीक करने का, तो अपना पहले से ही चीज़ें करवा के रखो। जो मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करती हूँ। आप फटाफट अपनी कॉपी पेन लेके बैठो और उन्हें नोट डाउन करो। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आपका फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, आपका एडमिट कार्ड, और इसके अलावा आपका यहाँ पर फोटो आ जाएगा। ठीक है, EWS का सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, EWS का सर्टिफिकेट, और आपका एफिडेविट बनेगा 10 रुपये का, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, और आपका NCC जिसका है वो बनवाए, जिसका नहीं है उसे नहीं बनवाना। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन का ऐड किया है तो आपको ग्रेजुएशन की आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आपकी कुल मिलाकर जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके कागजात चाहिए वो सभी मैंने आपको बता दिए। फिर भी आपको लगता है कि अगर कुछ छूट गया है, कुछ कमी है, या कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि लर्निंग जो है शेयर करने से ही बढ़ती है। मैं भी अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको भी सेशन को शेयर करना है ताकि और भी बच्चों को फ़ायदा हो सके, इस 8 मिनट में उनके सारे डाउट क्लियर हो जाए। बाकी रही आपकी रनिंग की अपडेट, तो रनिंग जो है आपकी दिसंबर के लास्ट में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे कि आप न्यूज़पेपर में अपडेट देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं से कुछ अपडेट आती ही होगी, तो ही वे अपने ऑफिशियल पेज पर ही अपडेट दे पाते हैं। तो देखो दिसंबर में आपकी जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है ये बोलते अक्टूबर है, जाके दिसंबर में ही चीज़ें करते हैं। ये सरकार या फिर कुछ भी कह दो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इतना करप्ट हो चुका है कि कुछ भी चीज़ टाइमली नहीं होती। एक वैकेंसीज को 1 साल 1.5 साल लगता ही लगता है। तो अपना रनिंग करते रहिए, टाइम आपको मिल गया है, सर्दी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो ध्यान रखिए, अच्छे से रनिंग कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, कमेंट कीजिए। और ऐसे इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए, अपडेट के लिए, सिलेक्शन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी वैकेंसीज आती है उसकी नई अपडेट आती है, वो सभी आपके नोटिस, सभी चीज़ें जो आपको वहीं पर शेयर कर दी जाती है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगले ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए।